तो आइए दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं दूसरे के पार्ट में। तो आइए हम लोग जो पहला इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इधर साइड में हम समझाते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में दिया है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए, आप चाहिए तो यहाँ पर tan 30 का मान रख के आप सॉल्व कर दीजिए, या मैं आपको आइडिया बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर एक प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लस का मतलब है सम, आप जानते हैं। तो एस से हो जाएगा साइन, याद रख लेना है। और ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का। कैसे आपको याद रखना है कि ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, एस फॉर सम, और यहाँ सम का सिंबल लगा हुआ है। और एक फार्मूला होता है, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 tan 30 और यहाँ पे लिखा होता है 1 - tan स्क्वायर 30। एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए, एक पहला क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए, ठीक है, और आप क्वेश्चन देखिए ये वाला, और आप क्वेश्चन देखिए दूसरा। ये तीनों पैटर्न पे आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं, और आपको कैसे याद रखना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इधर आइए साइड में देखिए, 1 - का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या है 1 + का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए कैसे याद रखना मैं बता रहा हूँ। देखिए, एस फॉर होता है सम और एस फॉर होता है साइन। सम का सिंबल यहाँ पर है, इसलिए अगर 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है तो आप साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा की जगह कितना दिया है, 30 दिया है, तो यहाँ पर हम थीटा की जगह कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। ऑप्शन में जो दिया होगा वो हम टिक लगा देंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया है, साइन 60 दिया है, तो साइन 60 यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 दिया है, तो ये किस चीज़ का फार्मूला होगा, ये फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। थीटा की जगह 45 दिया है तो गुणे में 45 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, cos 45 दूना कितना हो जाएगा, 90। और cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 45 मैंने लिखा था, हाँ, तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया इसका। फिर यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ, तो माइनस लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर tan में ये देखिए बीचों बीच क्या है, माइनस है। तो आपको याद रख लेना, अगर माइनस वाला है तो tan 2 थीटा का फार्मूला बनेगा, और अगर प्लस है तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर बनना है, तो आपको क्या याद रखना है कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। बस इतना याद रखना है। 30 की जगह कितना, थीटा की जगह कितना रख दे, 30। तो यहाँ से क्या फार्मूला बन जाएगा, tan 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो tan 60 का मतलब ये है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शनल क्वेश्चन में सॉल्व करा दिया हूँ। तीसरा नंबर आप क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है sin 2a बराबर है 2 sin a के। तो यहाँ पर हम वैल्यू ऑप्शन से ही सॉल्व करके देख लेंगे। a की जगह अगर हम 0 रखें, मान लीजिए पहला ऑप्शन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, sin 0। और sin 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ फिर लिखेंगे sin a की जगह 0। तो sin 0 का मान कितना होता है, 0। 0 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो पहले में कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का ए ऑप्शन सही है, दूसरे का डी ऑप्शन सही है, तीसरे का ए ऑप्शन सही है, और चौथे का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, और यहाँ पर a + b जो है, अगर इसका सम इक्वल टू और लेस देन 90 है और 0 से बड़ा है, तो हमें क्या, और एक चीज़ और दिया है कि a की वैल्यू b से बड़ी आनी चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, tan a + b बराबर √3 दिया है, इसको आपको लिखना है। उसके बाद इधर क्या दिया है वो भी नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका दिया है tan a - b बराबर कितना दिया है, 1/√3 दिया है, तो 1/√3 लिख देते हैं। बस आपको क्या आप सोचना है, इधर अगर tan है तो आपको ये सोचना है कि ये tan में किसकी वैल्यू, बस इतना आप सोच लीजिए, बस काम हो गया आपका। tan यहाँ से आ गया a + b, ये tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 का मान होता है, तो tan 60 लिख दिया। tan से tan कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या आ गया, a + b बराबर 60 डिग्री आ गया। ठीक है। उसी तरीके से इधर भी आप सोच लीजिए, अगर इधर tan है तो हमको ये वैल्यू सोचनी पड़ेगी, tan में किसकी है, तो ये tan में कितने की वैल्यू होती है, tan 30 का होता है, तो 30 से tan कट गया, इधर कितना आ गया, a - b बराबर आ गया 30 डिग्री। जी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। बस अब दोनों इक्वेशन को इधर साइड में जोड़ दीजिए, बस बात बन जाएगी।
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ेंगे तो a और a जोड़ के कितना 2a, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ेंगे 90 हो जाएगा। 2 से कितनी बार में कट जाएगा, 45 बार में कट जाएगा। a का मान कितना आ गया, 45 आ गया। a का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 में मन करे 1 में रख दीजिए, 2 में मन करे 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं, a प्लस बी बराबर 60 दिया था समीकरण, a का मान कितना है 45 रख दिए, प्लस b बराबर 60, b बराबर कितना हो गया 60 माइनस 45 डिग्री। तो b का मान कितना हो गया, 60 में से 45 गया 15 हो गया। बस यही आपको आंसर लाना था। सारी जो है शर्त सेटिस्फाई भी कर रही है। a का मान कितना आ गया 45, b का मान कितना आ गया 15। यही हो गया आपका आंसर। अगर आप सारी शर्तें चेक करना चाहते हो तो चेक कर लीजिए। देखिए आपसे क्या बोला था कि a b से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ा आ रहा है। बस आइए नेक्स्ट, ये 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग अच्छे समझ लेते हैं। क्या लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है। हमें जो है इसमें 5 क्वेश्चन दिए, इसमें बताना कौन सत्य है कौन असत्य है। तो पहला क्या दिया है, बारी बारी से समझते हैं। पहला दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। ऐसा होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर लेते सकते हैं, वैल्यू पुट करके, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। आइए चेक कराते हैं आपको। a का मान 60 रख दीजिए, b का मान 30 रख दीजिए, इधर रख दीजिए। a का मान 60 रखे हैं तो यहाँ साइन 60 हो गया और यहाँ 30 रख दीजिए b की जगह। देखिए यहाँ कितना हो गया साइन 90, यहाँ कितना हो गया साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 90 का मान सभी को पता है 1 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, प्लस साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 ऊपर कितना जाएगा √3 + 1। √3 + 1/2 1 के बराबर होता नहीं, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू है, यानी पहला ऑप्शन क्या है, फॉल्स है। ये जो कंडीशन दिया है वो क्या है, फॉल्स है। पहला हो गया, दूसरा समझते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है थीटा में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। देखिए साइन 0 की अगर हम बात करें तो साइन 0 का मान कितना होता है 0, लेकिन अगर हम साइन 30 का मान करें तो कितना हो गया 1/2, और साइन 45 की बात करें साइन 45 का तो 1/√2। फिर साइन 60 का मान करें तो कितना हो जाएगा √3/2। फिर साइन 90 की बात करें तो कितना हो जाएगा 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा, मतलब जैसे जैसे कोण बढ़ रहा वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रहा। पहले 0 था, फिर आधा आया, फिर बढ़ा, फिर और थोड़ा बढ़ा, फिर 1 हो गया। ठीक है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात क्या है, एकदम सत्य है, ट्रू है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो साइन कॉस का अपोजिट होता है। मतलब ये वैल्यू अब ऐसे लिखी जाएगी 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये कॉस के साथ नहीं होता है। साइन में तो वैल्यू जब एंगल बढ़ता है तो वैल्यू ही बढ़ती है, बट कॉस में ऐसा नहीं होता। कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू घटती जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, फॉल्स। चौथा आइए, लिखा थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ऐसा नहीं होता, केवल 45 पर होता है, सब पर नहीं होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है, कॉस 45 पर ही। लेकिन अगर साइन 60 की बात करें तो √3/2 है, और कॉस 60 की बात करें तो 1/2 है। तो सभी मानों के लिए बराबर नहीं है, लेकिन 45 के लिए बराबर है। तो ये सभी मानों के लिए पूछा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है a बराबर थीटा, मतलब a बराबर 0 डिग्री, तो कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए अगर a बराबर 0 डिग्री है तो कॉट a की जगह 0 रख दें, परिभाषित होगा बिल्कुल। कॉट 0 का मान ये पूछा है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है कि अपरिभाषित है इसका मान, मतलब नॉट डिफाइंड है। तो कॉट 0 का मान आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे। देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1। वहाँ से आप देखिए पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, तो 0 को अगर 1 से भाग करें, 0 को अगर 1 से भाग करें तो कितनी बार में जाएगा, 0 बार में जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 0 को 1 से भाग करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और कॉट का मान बता दें, ये कॉट और साइन 90 की मान अगर हम इसे का अपोजिट कर दें, यहाँ पर 0/1 तो 1/0, तो इसको भाग करेंगे क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो एकदम ये ट्रू है, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, इसका मतलब अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, यानी ये जो बात बता रहा है वो सत्य है। उम्मीद करता हूं कि आपको 8.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।